आंधियां क्या गिराएगी उस इंसान को जिसने तूफानों से चलना सीखा हो। नमस्कार, क्रैक 3x के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो अपन जो सेट था चल रहा था टॉपिक सेट का, उसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन एक्सरसाइज 1.4, तो एक्सरसाइज 1.4 पर अपन थे, तो कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन अपने बाकी थे। तो आज जो शेष क्वेश्चन है उन्हीं को अपन कंप्लीट करते हैं और आगे वाली यूनिट उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 तक अपन ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 डिसजॉइंट सेट के बारे में पूछा गया है। डिसजॉइंट सेट ये नहीं दिख रहा, 1.4, हाँ 1.4 चल रही है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित सेट में कौन से डिसजॉइंट सेट है, ये अपन बात करें। तो डिसजॉइंट सेट के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया कि वो सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे जिनका इंटरसेक्शन 5 हो, मतलब जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। इसमें पहला सेट दे क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4, कुछ नाम दे लेते हैं इनके। लेट ए बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4 और सेट बी अपन मान लेते हैं इसको x से बन रहा है। x एक प्राकृत संख्या है, x बिलोंग्स टू n, में लिख देता हूं x एक प्राकृत संख्या है, x बिलोंग्स टू n और x का मान 4 से बड़ा और 4 के बराबर, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। अगर हम बात करें तो a इंटरसेक्शन b निकालें। देखिए a इंटरसेक्शन b, a में आपको क्या मिल रहा है 1 2 3 4 और यहां पर भी सेट b किससे बन रहा है x से। सेट b किससे बन रहा है x से, और x एक नेचुरल नंबर है और x का मान क्या है 4 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब और 4 5 6 4 5 6, यानी सेट b के अंदर क्या आ रहा है आपको 4 5 6 नजर आ रहा होगा। इसके अंदर आपको नजर आएगा 4 5 6 4 5 6। देखिए a और b का इंटरसेक्शन में क्या आ गया आपका 4 आ गया, जो कि 5 नहीं है। अगर a इंटरसेक्शन b 5 नहीं है तो a और b हमारे डिसजॉइंट सेट नहीं है। a और b हमारे असंयुक्त a और b हमारे डिसजॉइंट सेट नहीं है, यानी असंयुक्त समुच्चय नहीं है इस कंडीशन में। अब देखिए नेक्स्ट इसका सेकंड, लेट सेट ए ई आई ओ यू और दूसरा सेट मैं मान लेता हूं बी सी डी ई एफ। बी सेट हमारा सी डी ई एफ। अगर अपन बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, देखिए ए ई आई ओ यू, यहां पर भी ई तो अपना है ही। पहला सेट के अंदर क्या है ए ई आई ओ यू, इसके अंदर सी डी ई एफ। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया हमारा ई, जो कि क्या नहीं है 5 नहीं है। इसका मतलब ए और बी डिसजॉइंट सेट ये भी नहीं है, ए संयुक्त समुच्चय नहीं है। ए और बी हमारे डिसजॉइंट सेट नहीं है। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड, x लेट नाम दे रहा हूं मैं सेट का x। सेट ए बन रहा है x से, x एक समपूर्णांक है, x एक। अब यहां पर समपूर्णांक का मतलब सम की प्लस की भी है और माइनस की भी है और जीरो भी है। और दूसरा सेट मान लिया अपन ने b, और ये सेट किससे बन रहा है x से। x एक विषम पूर्णांक है, x क्या है अपना विषम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक में आपकी कौन सी आएंगी, देखो पूर्णांक है तो आपकी 0 भी आएगी, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा। नेगेटिव -2 भी आएगा, -4 भी आएगा, -6 भी आएगा। विषम पूर्णांक, विषम में आपका 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। आगे आएंगी -1 इधर, -3 इधर, -5 इधर।
लेकिन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सम और विषम संख्याओं के मध्य कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आता है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा हमारा ये एम्प्टी सेट आएगा, नल सेट आएगा, फाई आएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आ रहा है तो ए और बी कैसे हुए हमारे असंयुक्त सेट। कौन सा सेट है? डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको कुछ साइड दे रखे हैं ए बी सी डी। ए साइड दे रखा है 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 और 15, ये तो सेट ए दे रखा है। सेट बी क्या दे रखा है? 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 और 20, ये सेट बी दे रखा है अपन को। सेट सी दे रखा है आपको 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 14, 10 12 और 14, इस सेट सी दे रखा है। डी सेट क्या दे रखा है अपन को? 5 10 15 20, 5 10 15 और 20, ये आपको सेट दे रखे हैं। इसमें 16 भी है भाई। सेट ए दे रखे 3 6 9 12 15, आगे भी है 18 21 भी है, 18 और 21, 3 6 9 12 15 18 21, 3 6 9 12 15 18 21। बी के अंदर दे रहे 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20। इसके अंदर दे रखा 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 5 10 15 20, ये आपको कुछ सेट दे रखे हैं। इसके अंदर यहाँ आपको क्या दे रखे हैं? सेट दे रखे हैं। अब इसमें आपसे क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। पहला डिफरेंस पूछा है a माइनस बी। सेट का डिफरेंस मैंने बता रखा है आपको कैसे निकालना। जैसे a है 3 6 9 12, 3 6 18, 3 7 21, ये a माइनस बी कौन है? 4 8 12 16 20। अब देख लीजिए यहां से क्या बचेगा। तो मैंने डिफरेंस का डायरेक्ट बता रखा है आपको कि जो भी बचेगा वो कौन से सेट से बचेगा? इससे। जो इस साइड में से जो घटने वाले हैं उनको हटा दो और जो बचने वाले हैं उनको बचा दो। 3 घटेगा नहीं 3 बच जाएगा, 6 घटेगा नहीं 6 बचेगा, 9 घटेगा नहीं 9 बचेगा, 12 घट जाएगा 15 बचेगा, 18 बचेगा और 21 भी बचेगा। देखो 3 यहाँ ही नहीं 3 बच जाएगा, 6 यहाँ ही नहीं 6 बच जाएगा, 9 यहाँ नहीं है बच जाएगा, 12 देखिए 12 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, 12 घट जाएगा, 15 नहीं घटेगा 15, 18 बच जाएगा और 21 भी बच जाएगा। तो ये हमारा क्या है? a माइनस बी। ऐसे आपको निकालना a माइनस सी। a माइनस सी, a कितना है? 3 6 9 12 15 18 21 माइनस सी कितना है अपने पास में? 2 4 6 8 10 12 14 और 16, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। a माइनस सी निकाल लो। a में से बचेंगे 3 बच जाएगा बिल्कुल। देखिए यहाँ पर सारी की सारी सम संख्याएं हैं और यहाँ पर देखिए 3 बच जाएगा, 6 घट जाएगा, 9 बच जाएगा, 12 घट जाएगा, 15 बच जाएगा, 18 बचेगा आराम से क्योंकि उसमें 16 तक ही है। 18 के बाद में 21 भी बच जाएगा। देखो 3 ये बच जाएगा अपने पास में, 6 यहाँ है, यहाँ देखो यहाँ पर 6 नहीं बचेगा, 9 यहाँ नहीं है बच जाएगा, 12 खत्म, 15 12 के बाद 15 वहां पर है ही नहीं 15 बच जाएगा, उसके बाद 18 वहां पर नहीं है बच जाएगा, उसके बाद में 21 वहां पर नहीं है बच जाएगा। तो ये घटाना कैसे, तो मैंने आपको समझा भी रखा था इस चीज को, काटना नहीं इनके अंदर घटाने के लिए कभी भी। ऐसे इसमें बहुत सारे पूछ रखे हैं, कितने भी करा लो, ठीक है ना, बहुत सारे पूछ रखे, कोई सा भी कर लो, सबका कंसेप्ट एक ही है। अब ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए इसने दे रखे हैं,
आगे दे रखे डी माइनस सी वगैरह बहुत कुछ मान लो। और कराए तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो इसका, सी माइनस बी, सी ये रहा 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये तो हो गया सी। और बी अपने पास ही रहा 4 दूनी 8 4 ते 12 4 4 16 4 5 20। अब जो घटेगा वो तो घट जाएगा, बचेगा जो बच जाएगा। क्या बचेगा? 2 बच जाएगा, बिल्कुल उसमें 4 के मल्टीपल है, 4 घट जाएगा, 6 बच जाएगा, 8 घट जाएगा, 10 बच जाएगा, 4 का मल्टीपल 12 घट जाएगा, 14 बच जाएगा, 16 भी घट जाएगा। ये बच जाएंगे अपने पास। देखो 2 घटने वाला है नहीं, 2 बच जाएगा, 4 घट जाएगा, 6 बच जाएगा, 8 घट जाएगा, 10 बच जाएगा, 12 घट जाएगा, 14 बच जाएगा, 16 घट जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से आप थोड़ा समझ के इनको लिख सकते हो, वरना डेफिनेशन से तो थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा वरना। ठीक है, इसी तरीके से अपन कितना ही सेटों का क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस निकालना बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें डिफरेंस के, तो आप लोग कर लेना, इनमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो जो भी नहीं हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा आपको। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सेट दे रखा है x बराबर ए बी सी डी, सेट y दे रखा है एफ बी डी जी, एफ बी डी जी। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। एक तो क्या पूछा है x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y। देखिए x माइनस वाई निकालना तो सबसे पहले a b c d, y घटाना है f b d और g। अगर ये घटाना तो देखिए केवल इसमें से b घटेगा, बाकी सारा बच जाएगा, b भी घटेगा d भी घट जाएगा। देखो a बचेगा, यहाँ से b घट जाएगा, c बचेगा और d भी घट जाएगा। यानी क्या मिलेगा अपन को, इसके अंदर a और c एलिमेंट मिलेंगे। y माइनस एक्स तो पहले y लिखेंगे f b d और g, x लिखेंगे बाद में a b c और d। अगर घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, देखो f तो घटेगा नहीं, यानी क्या बचेगा यहाँ पर f बच जाएगा, b घट जाएगा हाँ जी, d घट जाएगा हाँ जी, क्या बचेगा g। यानी क्या मिलेगा अपन को f और g। क्या निकालना है, x और y का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट मिलेंगे अपन को, कॉमन। कौन से मिलेंगे, कॉमन। तो देखिए ये a b c d इंटरसेक्शन f b d जी, घटेंगे कौन से, कॉमन तो एलिमेंट घटते हैं अपने। इनमें जो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, एक तो b आ जाएगा और एक d आ जाएगा, यानी b और d। तो ये हमारा क्या आ गया, x और y का इंटरसेक्शन आ गया। क्या आ गया, x और y का इंटरसेक्शन। इस तरीके से बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आपके हैं इस यूनिट के अंदर। तो नोट कर लीजिए इनको। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आर वास्तविक संख्याओं के सेट, क्यू परिमित संख्याओं के सेट है, तो आर माइनस क्यू क्या होगा। एक शब्द का आंसर है ये। आर क्या है, रियल नंबर। तो आर अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर का मतलब इसमें क्या होगा, क्यू भी होगा और टी भी होगा, यानी इसके अंदर परिमित संख्या भी होगी और अपरिमित संख्या भी होगी। क्यू के अंदर क्यू होगी तो क्यू वाली तो सारी घटी जाएंगी, तो क्या बचेगा भाई, इसमें से केवल टी बचेगा। यानी कौन सी मिलेंगे अपन को, अपरिमित संख्याओं का सेट मिलेगा। कौन सा सेट मिलेगा, अपरिमित संख्याओं का सेट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको बताने क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। ट्रू और फॉल्स बताने हैं और क्यों, ये भी बताना अपन को। देखिए पहला दे रखा है इसमें
2, 3, 4 और 5 तथा 3 और 6 डिसजॉइंट सेट बताए हैं इसने, असंयुक्त समुच्चय है। दूसरा ए ई आई ओ यू, AEIOU इस सेट को तथा ABCD तथा ABCD इनको डिसजॉइंट बताया है, असंयुक्त समुच्चय है, इसने बताया हुआ है इस चीज को भी। और थर्ड इसका 2, 6, 10, 14 और तथा 3, 7, 11 और 15 इनको भी क्या बता रखा है, डिसजॉइंट सेट, यानी असंयुक्त समुच्चय बता रखे इसने। और 2, 6, 10, 2, 6, 10 और 3, 7, 11, 3, 7, 11 इनको भी इसने क्या बताया, डिसजॉइंट असंयुक्त समुच्चय बताए हैं। क्या बताए हैं, डिसजॉइंट सेट बताए हैं। अब देखिए डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, उनमें इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, यानी उनका इंटरसेक्शन कितना मिलना चाहिए, 5। तो देखिए एक सेट हमारे पास ये है, एक सेट हमारे पास ये है, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा मिल रहा है, 3। इसका मतलब ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है, जबकि क्या बता रखा है, डिसजॉइंट सेट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हुआ हमारा, फॉल्स, यानी हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। अब देखिए AEIOU और ABCD, तो इसके अंदर भी कौन सा एलिमेंट कॉमन मिल रहा है अपन को, A। कौन सा एलिमेंट कॉमन मिल रहा है अपन को, A। अगर दोनों के अंदर एलिमेंट A कॉमन मिल रहा है तो दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है, जो कि दे क्या रखा है कि ये वो डिसजॉइंट सेट बता रखा है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा, फॉल्स। इसके अंदर देखिए 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 पहले ऐसे ही देख लो। इसके अंदर सारी की सारी सम संख्या दे रखी है, जो भी दे रखी है जो भी, और इसके अंदर विषम दे रखे हैं, इनके अंदर तो कॉमन मिलना ही नहीं है और मिल भी नहीं रहा। अगर इन दोनों के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसका मतलब डिसजॉइंट सेट है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा, ट्रू। और ये देखिए 2, 6, 10, 2, 6, 10 और इसके अंदर कितना दे रखा है, 3, 7, 11, इनके अंदर भी आपको कोई भी एलिमेंट कॉमन नजर नहीं आ रहा है। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये दोनों कैसे सेट हुए, डिसजॉइंट सेट हुई। अगर डिसजॉइंट सेट दे रखा है तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हमारा, ट्रू स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है रे, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब देखिए अगली वाली एक्सरसाइज का बेसिक मैंने पहले ही करा रखा है, तो अगली वाली एक्सरसाइज अपन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि छोटी सी एक्सरसाइज है और थोड़ी देर में हो भी जाएगी। इसमें इंक डाल दो। सागर अपना जग पड़ा होगा यार, पानी ले आओ ना थोड़ा सा, जग होगा बाहर जग। एक्सरसाइज 1.5 क्या कह रही है, देखिए यदि आपको कुछ पहला क्वेश्चन है उसमें सेट दे रखे हैं, यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये अपन को यूनिवर्सल सेट दे रखे हैं। और कुछ सेट और दे रखे हैं, इसके सब सेट दे रखे हैं। ए दे रखा है 1, 2, 3, 4 और बी सेट दे रखा है अपन को 2, 4, 6, 8। सी सेट दे रखा है अपन को 3, 4, 5, 6। तो अपन से कुछ वैल्यू पूछे ए डैश बी डैश नहीं है। सबसे पहले वैल्यू पूछे अपन से ए डैश। ए डैश निकालने का मतलब है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसको अपन बोलते हैं पूरक समुच्चय। सेट ए का पूरक समुच्चय, इसको अपन नॉर्मली बोलते हैं ए नॉट। क्या बोलते हैं, ए नॉट। तो ए डैश निकालना तो यू में से ए घटा दो, किसी भी सेट का डैश निकालना है ए नॉट, उसको किस में से घटा लो, यू में से। ए डैश बराबर यू कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
इसमें घटाना किसको, ए को। ए मतलब 1 2 3 4, घटा लो, क्या मिलेगा अपन को, 1 2 3 4 तो कंप्लीट घट जाएंगे, क्या बच जाएगा 5 6 7 8 और ये 9, ये अपन को मिल जाएंगे। ऐसे क्या निकालना है इसमें, बी डैश, तो बी डैश आप निकाल लेना। एक निकालना है ए यूनियन सी का डैश, ए यूनियन सी का डैश दिख रहा है ना ये तो। सेकंड बी डैश आप निकाल लेना। बी डैश निकालने का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट्स बी, यू में से बी घटाना है। इसका देखो एक निकालना थर्ड, ए यूनियन सी का डैश निकालना है। जिसका भी डैश निकालना हो उसको अपन किस में से घटाते हैं, यू में से। सबसे पहले तो ए यूनियन सी निकालें अपन, ए यूनियन सी, तो ये रहा ए ये रहा सी, निकाल लें। 1 2 3 4, 3 4 आ गए 5 और 6, तो ये हमारा क्या निकल गया, ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन सी निकालना था किसमें, ए यूनियन सी, और एक्चुअली में निकाला भी अपन ने ए यूनियन सी है, ए और ए सी, 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है, ए यूनियन सी हो गया। अब अपन को निकालना है ए यूनियन सी का डैश, ए यूनियन सी का डैश, तो ए यूनियन सी का डैश निकालना तो यू में से किसको घटा देंगे, ए यूनियन सी को। जिसका भी डैश निकालना हो, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जिसका भी पूरक समुच्चय निकालना है, उसको किस में से घटाएंगे, यूनिवर्सल सेट में से। इसी को अपन नोट भी बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए u कितना अपने पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से घटाएंगे ए यूनियन सी को। ए यूनियन सी मतलब 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 तक तो ये कंप्लीट घट ही जाएगा, क्या बचेगा 7 8 और 9, क्या मिलेगा 7 8 9। ऐसे ही आप सेम पैटर्न पर आपका चौथा है, इसके अंदर क्या पूछा, ए यूनियन बी का डैश, तो आप क्या करोगे, ए यूनियन बी निकालोगे और फिर उसको यू में से घटा दोगे। फिर क्या पूछा आपसे, ए डैश का डैश, ए डैश का भी डैश, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ए, तो ए डैश का डैश तो ए ही आ जाएगा आपका। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप, ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस चीज को प्रूव करना चाहें तो मैं प्रूव करके बता देता हूं आपको। देखो देखिए ये 5वां क्वेश्चन है आपका, इसमें ए डैश का भी डैश निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश, इसका मतलब u माइनस ए डैश मतलब u माइनस ए, तो ए डैश बराबर u कितना है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, माइनस ए कितने अपने पास में 1 2 3 4, देखो u लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कितना घटाना है 1 2 3 4, यानी कितना मिल गया 5 6 7 8 और 9, 4 तक तो घट ही जाएंगे। अब इसका भी डैश निकालना है, ए डैश का भी डैश। अगर आपको ए डैश का भी डैश निकालना है, डैश किसका निकाल रहे हो, ए डैश का भी डैश, तो यू में से किसको घटा दो, ए डैश को, यू में से किसको घटा दो, ए डैश को। तो यू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें से किसको घटा दें, ए डैश, यानी 5 6 7 8 और 9, तो घटाओ, यानी क्या घट जाएगा होगा 5 6 7 8 9 घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 2 3 और 4, और 1 2 3 4 मतलब क्या बचा आपका, सेट ए, क्या बचा आपका, सेट ए। इसको प्रूफ कर भी दिया मैंने आपके सामने। अगला क्या, छठा देखो, इसमें क्या निकालना है, बी माइनस सी का डैश, यानी सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, बी माइनस सी, ये रहा बी ये रहा सी, सबसे पहले अपन निकालेंगे बी माइनस सी।
बी कितना है 2 4 6 8, घटाना कितना है सी यानी 3 4 5 6, ये बी माइनस सी मिलेगा अपन को, बी माइनस सी। अब देखो घटाओ क्या हो जाएगा 2 4 6 4 और 6 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 2 और 8, 2 और 8। अब बी माइनस सी का डैश निकालना है, तो बी माइनस सी का डैश, अगर बी माइनस सी का डैश निकालना है तो बी माइनस सी को किस में से घटाओगे यूनिवर्सल सेट में से, यानी यू में से किसको घटाएंगे बी माइनस सी को, यू मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से किसको घटाओगे बी माइनस सी यानी 2 और 8 को। तो घटा लो कितना आएगा 2 हट जाएगा तो 1 बच जाएगा, 3 4 5 6 7 8 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 9। ये क्या मिला अपन को, ये मिला अपन को बी माइनस सी का डैश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर आपको इनके पूरक ज्ञात करने हैं। पहला दे रखा है आपको ए बी सी, तो सेम पैटर्न पर कितने ही क्वेश्चन करा लो बेटा, तो आपको क्लियर हो गया तो आप कितने ही कर सकते हो। जैसे ए डैश निकालना है, ए डैश कैसे निकालोगे, यू में से ए घटा दो, यू कौन सा ये रहा, इसमें से ए घटाएंगे तो ए बी सी घट जाएंगे, यू में से अगर इसको घटाएंगे तो क्या घटेंगे ए बी सी घट जाएंगे। डायरेक्ट भी लिख सकते हो डी ई एफ जी एच, ये बच गया आपके, ठीक है ना, ये अपना क्या गया ए डैश। ऐसे ही अपन सेकंड क्या निकालना, बी का भी डैश निकालना है, तो बी दे रखा है अपन को डी ई एफ और जी, डी ई एफ जी, तो बी डैश निकाल लो, यू में से कितना घटा लो बी, यू में से कितना घटाओ बी, यू ये रहा। अब क्या घटेगा इसमें देखो, इसमें से बी घटेगा डी ई एफ जी, डी ई एफ जी लिख ही देता हूं चलो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यू लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। इसमें से क्या घटाना अपन को बी डी ई एफ जी, डी ई एफ जी इसको घटाना है, तो घटाओ कितना आएगा डी ई एफ जी, देखो ये हट जाएगा डी ई एफ और जी, ये घट जाएंगे आपके, तो क्या बचेगा देखो ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा और क्या बचेगा एच। इस तरीके से अपन को इनके क्या निकालने, कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने, यानी पूरक समुच्चय निकालने। तो इसमें 2 बच रहे हैं, उनको आप लोग खुद कर लेना। इसमें भी क्वेश्चन है यार काफी हैं, एक एक क्वेश्चन में 10 10 11 11 क्वेश्चन है, पर पैटर्न सेम ही है इनका सबका। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक लिखिए। यानी यू किसको मान लिया, एन को, यू किसको मान लिया एन को। प्राकृत संख्या के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए। अब जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं नाम दे देता हूं लेट सेट ए बराबर एक्स, और एक्स क्या है, एक प्राकृत सम संख्या, एक्स एक सम प्राकृत संख्या। अब देखिए ये अपन को इसका क्या निकालना है, पूरक समुच्चय, यानी क्या निकालना है ए डैश। देखिए समझने की कोशिश करना, अगर मैं ए डैश निकालूंगा तो यू में से किसको घटाऊंगा ए में, ए को,
यानी u का मतलब n में से a को घटाना है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, n का मतलब जिसके अंदर सम भी हो और विषम भी हो। प्राकृत संख्या में सम भी आती है और विषम भी आती है, और a जो सेट है उसमें कौन सी है? केवल सम। इसका मतलब सम हमारी घट जाएंगी, कौन सी बचेंगी? केवल विषम। इसका मतलब x a डैश में क्या मिलेगा? a डैश में एलिमेंट x मिलेंगे, जो x क्या होगा? x एक विषम प्राकृत संख्या होगी। x क्या होगी आपकी? विषम प्राकृत संख्या। और क्या होगी? देखिए सेकंड, देखो इसका सेकंड में क्या दे रखे? लेट मैन सेट का नाम क्या दे दिया? बी। बी क्या है? एक्स। एक्स क्या है? एक प्राकृत विषम संख्या। एक्स विषम प्राकृत संख्या। एक्स क्या है? एक विषम प्राकृत संख्या, यानी इस सेट में जो भी एक्स होगा वो एक्स क्या होगा? एक विषम प्राकृत संख्या होगी। अब देखो यही इसका भी क्या निकालना पड़ेगा? पूरक समुच्चय डैश निकालना है, तो u में से b घटा दो, और u कौन है? n में से b घटा दो। अब n में वही है, n के अंदर क्या है? सम भी है और विषम भी है। घटेंगी कौन सी? केवल विषम। अगर विषम घट जाएंगे तो कौन सी बच जाएंगी? सम। यानी जो भी सेट बनेगा, जो भी सेट बनेगा वो x से बनेगा, और x के अंदर क्या बच जाएंगी? आपकी सम प्राकृत संख्या। x सम प्राकृत संख्या है। x क्या होगी? आपकी सम प्राकृत संख्या। तो इसको मैं हटा देता हूं, 2 क्वेश्चन तो हो ही गए आपके। अब देखिए थर्ड, सी सेट में मान लेता हूं इसको। ये क्या है? एक्स। सी सेट किससे बन रहा है? एलिमेंट एक्स से। एक्स 3 का एक धन गुणज है, एक्स 3 का धनात्मक गुणज, 3 का धनात्मक गुणज। इसका भी क्या निकालना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट्री सी डैश। तो एन में से सी घटा दो, मैं डायरेक्ट लिख दिया एन माइनस सी। थोड़ा समझना, ये जो सी सेट है वो कौन सा है? इसमें धनात्मक गुणज है किसके? 3 के, यानी 3 घट जाएगा, 3 6 9 12, ये सारी की सारी सेट सी के अंदर आपको मिलेंगी। और इसके अंदर आपको क्या मिलेंगी? इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 सारी। मैं यूं कहूं तो इस सेट के अंदर 3 के गुणज भी होंगे और वे भी होंगे जो 3 के गुणज नहीं होंगे, दोनों होंगे। यानी इसके अंदर 3 के गुणज भी होंगे और वे भी होंगे जो 3 के गुणज नहीं होंगे। लेकिन आपके घटेंगे कौन से? 3 के गुणज ही तो घटेंगे। यानी जो फाइनली जो बचेगा वो कौन सी एलिमेंट बचेंगे? वे प्राकृत संख्या बचेंगी जो 3 के गुणज नहीं है। यानी क्या बच जाएंगे आपकी? इसके अंदर वे प्राकृत संख्या बचेंगी जो 3 के गुणज नहीं है, क्योंकि 3 के गुणज इसमें से घट जाएंगे। यानी ये जो सेट बचेगा वो क्या बचेगा? सेट एक्स। एक्स क्या होगी? एक्स 3 का धनात्मक गुणज नहीं है, 3 के धनात्मक गुणज नहीं है। यानी जो भी बचेगी वो कौन से बच जाएगी? एक्स, एलिमेंट एक्स से बनेगा जो कि 3 का धनात्मक गुणज नहीं है। बाकी जो भी बच जाएंगे आपके, एक्स एक प्राकृत संख्या, जो मैं यहाँ पर कंप्लीट लिख देता हूं। एक्स एक ऐसी प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज नहीं है। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन बट एक्स इज नॉट इक्वल टू 3n। समझ रहे हो ना? यानी ये सेट क्या बचेगा? एक्स से बनेगा, लेकिन एक्स एक प्राकृत संख्या तो होगी, लेकिन एक्स का मान क्या नहीं होगा? 3 गुणा n नहीं होगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो स्मॉल n है वो कैपिटल N का ही एक एलिमेंट होगा। यानी सी डैश जो बनेगा, अपना जो सी डैश बन रहा है, वो सी डैश के अंदर जो एलिमेंट एक्स आएंगे वो प्राकृत संख्या तो होंगे, बट वो एक्स के मान 3n के बराबर नहीं होंगे, 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, जिसमें n आपके कैपिटल N से लिया जाएगा। इसी का देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, इसको अपन मान लेते हैं डी सेट।
सेट एक्स से बन रहा है, एक्स क्या है, एक अभाज्य संख्या, एक्स क्या आपकी अभाज्य संख्या। अगर मैं डी डैश निकालूं यहां से, तो डी डैश के लिए मुझे क्या करना है, एन में से डी घटाना पड़ेगा, क्योंकि एन को ही तो क्या बता रखा है इसने, यूनिवर्सल सेट, एन को क्या बता रखा है, यूनिवर्सल सेट। तो एन में से डी घटाना है, यानी बचेंगी तो एन की संख्या, लेकिन डी घट जाएंगी, मतलब अभाज्य संख्या घट जाएंगी। तो कौन सी बच जाएंगी, इसके अंदर जो भी बच जाएंगी। अब कई बच्चे सोच रहे हैं भाज्य बच जाएंगी, लेकिन बेटा एक भी बच जाएगी, तो अपन भाज्य नहीं बोल सकते, क्योंकि भाज्य के अलावा एक ऐसी संख्या जो न तो भाज्य और नहीं अभाज्य है। तो ध्यान रखना, अपन इसको लिख देंगे कि ये जो सेट बनेगा किससे बनेगा, एक्स से। एक्स ऐसी प्राकृत संख्या होगी जो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य नहीं है, यानी अभाज्य नहीं, क्योंकि अभाज्य वाली इसमें से घट जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर सारी आएंगी, एन के अंदर भाज्य भी आएंगी अभाज्य भी आएंगी, और एक एलिमेंट एक भी आएगा जो न तो भाज्य नहीं है भाज्य। तो आपकी कौन सी घटेंगी, इसमें से अभाज्य वाले घट जाएंगी, तो एक तो भाज्य बच जाएंगी, और इसके अलावा एलिमेंट एक भी बचेगा। एलिमेंट क्या बचेगा, एक भी, जो न तो भाज्य नहीं अभाज्य है। तो आप इसको हिंदी में लिख लीजिए, तो या लिख दो एक्स एक भाज्य संख्या है, या दो, सॉरी या एक, दो नहीं एक, तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। क्या बनेगा, देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स ई सेट बराबर दे रखा अपन को, इस सेट किससे बन रहा है, एक्स से, और एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है, जिस संख्या में 3 और 5 का भाग जाएगा, इसका मतलब उस संख्या में 15 का भाग जाएगा। 3 और 5 से मतलब 3 का भी भाग जाएगा और 5 का भी जाएगा, इसका मतलब वह संख्या 3 और 5 से विभाजित है, तो वो संख्या जरूर किससे विभाजित होगी, 15 से विभाजित होगी। अब इसका अपन को क्या निकालना है, डैश, तो एन में से किसको घटाएंगे, ई को। अगर किसी संख्या में, ध्यान रखना आपने एक नियम पढ़ा हो तो छोटी क्लासों के अंदर, यदि कोई संख्या ऐसी दो अभाज्य संख्याओं से विभाजित है, ए और बी अभाज्य संख्याओं से विभाजित है, तो वह संख्या ए गुणा बी से भी अवश्य विभाजित होगी, जहां ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यदि अपन बात कर रहे हैं, अगर ये जो भी सेट बन रहा है उसमें क्या सेट किससे बन रहा है, एक्स से, और एक्स कौन है, एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। इसका मतलब यह है कि एक्स के अंदर 3 का भी भाग जा रहा है और एक्स के अंदर 5 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब एक्स में 15 का भाग जाएगा, एक्स में किसका भाग जाएगा, 15। यानी यहाँ पर जो इसका मतलब है कि जो संख्या मिलेंगे आपको 15, 30, अच्छा प्राकृत है क्या वाली संख्या ही है, इसने ना तो प्राकृत लिखा ना ही पूर्ण लिखा, 15, 30, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ 15, 30, 45, 60, इस तरीके की संख्या आपको मिलेगी किसके अंदर, सेट ई के अंदर। लेकिन यहाँ के अंदर तो आपको क्या मिलेंगी, इस तरीके की तो मिलेंगी, 15, 30, 45, इस तरीके की तो मिलेंगी। इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी सेट एन को अगर मैं दो भागों में तोड़ दूं तो सेट एन के अंदर आपकी 15 के गुणज भी मिलेंगे और 15 के गुणज नहीं है वो भी मिलेंगे, यानी सेट एन के अंदर वो संख्या भी मिलेंगी जिनमें 15 का भाग जा रहा है, और सेट एन के अंदर वो संख्या भी मिलेंगी जिनके अंदर 15 का भाग नहीं जा रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि सेट एन के अंदर तो आपको सारी प्राकृत संख्या मिलेंगी, तो सारी प्राकृत संख्या है तो इनमें वो भी मिलेंगे जो 15 से विभाजित हैं, और सेट एन के अंदर वो भी संख्याएं मिलेंगी जो 15 से विभाजित नहीं है। अब 15 से विभाजित होने वाली तो घटी जाएंगी, तो बचेंगे कौन सी, जो 15 से विभाजित नहीं है। यानी इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट एक्स आएगा, लेकिन एक्स ऐसी प्राकृत होगी जो 15 से
भाज्य नहीं है। ऐसी प्राकृत संख्या होगी जो 15 से क्या नहीं है, भाज्य नहीं है, वो अपने बचेगी इसमें। देखिए छठा इसका, तो एक ही क्वेश्चन में यार 10 दे रखे हैं। लेट, मैंने एफ सेट नाम रख दिया इसका, और ये सेट किससे बन रहा है, एक्स से। एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक्स एक एफ, एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर एफ डैश निकालना तो यूनिवर्सल सेट तो एन है, एन में से एफ घटा दो। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सारी संख्याओं को अपन पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो अगर एन के अंदर तो पूर्ण वर्ग तो है ही, इसके अलावा वे संख्या भी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वे संख्या भी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके अंदर आपकी जो संख्या मिल रही है वो कैसी मिलेंगी, 1, 4, 9, 16, 25, इस तरीके की मिलेंगी। और आपको इसके अंदर ये तो 1, 4, 9, 16, 25 तो मिलेंगी, इसके अलावा भी प्राकृत संख्याएं मिलेंगी, जैसे कौन सी, 2, 3, 5, 6, 7, 8, यानी वो भी मिलेंगी जो पूर्ण वर्ग संख्या है, और वो भी मिलेंगी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें से पूर्ण वर्ग वाली तो घटी जाएंगी, कौन सी बचेंगी, वे बचेंगी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कौन सी बचेंगी, वे संख्या मिलेंगी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि सेट किससे बनेगा, एक्स से, और एक्स ऐसी प्राकृत संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो इनको अपन सेट बिल्डिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इनको सेट बिल्डिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं एफ डैश को सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखना चाहूं तो एक्स, एक्स क्या होगी, प्राकृत संख्या, क्योंकि बचेगी किसमें से, प्राकृत संख्या, लेकिन एक्स का मान नहीं होगा बराबर किसके, एन स्क्वायर के, यानी एक्स किसी भी संख्या के वर्ग के स्क्वायर बराबर नहीं होगी, जबकि एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है ना। इस तरीके से जो अपन ने जितनी हिंदी लिखी है ना उसको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट ये लिख दो तो कि एफ डैश बराबर एक्स से बनेगा, एक्स प्राकृत संख्या होगी बट एक्स का मान एन स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, जहां एन आपकी कैपिटल एन में से कोई संख्या ली गई है। ये चीज भी अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो देखिए इसमें नेक्स्ट आपकी पूर्ण घन संख्या, सेम पैटर्न पर है बेटा, उसमें पूर्ण घन संख्या नहीं होंगी, बस इसी से पूर्ण वर्ग है तो उसमें पूर्ण घन है, ये तो आप कर ही लेना। 8, मान लो आपको g बराबर है x से बन रहा है, और x प्लस 5 बराबर कितना आ रहा है, 8, यानी x प्लस 5 का मान 8 आएगा। इसका मतलब x प्लस 5 बराबर 8 होगा, तो x का मान कितना आएगा, 8 माइनस 5 कितना आएगा, 3। इसका मतलब आपका जो जी सेट है उसमें तो केवल 3 ही आ रहा है, केवल एक एलिमेंट आ रहा है 3। अगर g का डैश निकालना है तो आपको क्या करना है, n में से g घटा देना है। अगर n में से g घटा दोगे तो क्या बचेगा, एक एलिमेंट x बचेगा, जो कि क्या होगा, x एक n का एलिमेंट होगा, x क्या होगा, n का एलिमेंट, लेकिन x का मान क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 यहां से इसमें से घट जाएगा, यानी x से बनेगा कौन, g डैश। g डैश किससे बनेगा, एलिमेंट x से बनेगा, लेकिन x एक एलिमेंट n का तो होगा, ये एलिमेंट n का होगा, लेकिन x का मान 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 इसमें से घट जाएगा। इस तरीके से आप इनको कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और देख लो। देखो इसमें 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10,
अब क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, वो क्या बना रखा है आपको, सेट दे रखा है EFGH, सेट मान लेते हैं अपन। किससे बन रहा है, x से, और x का मान क्या है 7 या 7 से बड़ा। अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि जो दे रखा है x का मान 7 या 7 से बड़ा, ये आपकी रियल संख्या के रूप में दे रखे हैं आपको, क्योंकि n के बारे में बखान भी नहीं कर रखा, ध्यान देना। लेकिन अपन को इसका भी क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो h को क्या करना है, n में से घटा देना है। अगर 7 या 7 से बड़ी संख्याएं घटेंगी, है ना, तो यानी क्या घट जाएंगी इसमें से, यानी n के अंदर अपने क्या आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी सारी आ रही है इसके अंदर। और h का मतलब जिसमें 7 से बड़ी संख्या है 7 के बराबर। मैं ये कतई भी नहीं कह रहा कि 7 के बाद में इसमें 8 ही आ रहा है, इसमें 9, इसके अंदर बोल ही नहीं रखा कि x एक नेचुरल नंबर है। लेकिन भाई इस सेट से कोई लेना देना नहीं है, इस सेट में से वो देखना है अपन को कौन कौन से घटेंगे, बस बचेंगे जो बच जाओ, इसमें से बचाने होते भी नहीं अपन को। लेकिन इसमें मैं तो इतना कन्फर्म कह रहा हूं कि जब इस एच सेट में 7 तो आएगा, फिर उसके बाद 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, और डेसिमल भी आएंगे इनके बीच की। लेकिन उन डेसिमल का यहाँ पर कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 7 घटेगा, 8 घटेगा, 9 घटेगा, 10 घटेगा, यानी 7 8 9 10 आगे इससे घट जाएंगे। अगर इसमें 7 8 9 10 घट जाएंगे, इसका मतलब एच डैश में क्या बचेगा भाई, क्योंकि 7 से बाद की संख्या तो घट ही जाएंगी, 7 से बाद की संख्या तो घट ही जाएंगी। इसका मतलब यहां से जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि बचेगा तो हमारे पहले वाले सेट से ही, बचेगा तो हमारे एन में से ही ना, ये बच जाएगा। इसको आप अगर सेट बिल्डिंग में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये GHI मान लो इस सेट का नाम, आई तो इंटीजर हो जाता है, मान लो K नाम दे दिया। सेट किससे बन रहा है, x से, और x एक नेचुरल नंबर है। देखो इसने कह दिया कि x का एक नेचुरल नंबर है, और 2x प्लस 1 का मान बड़ा है किससे, 10 से। 2x प्लस 1 का मान किससे बड़ा है, 10 से। तो थोड़ा ध्यान दें, अगर इसने कहा कि 2x प्लस 1 का मान 10 से बड़ा है, अगर आप एक की साइड ट्रांसफर कर लें, या आगे एसएमई का पढ़ेंगे भी अपन, तो इसका मतलब 10 माइनस 1 यानी x का मान कितना होगा, 10 यानी 9/2, x का मान कितना होगा 4.5 से बड़ा, x का मान क्या होगा 4.5 से बड़ा। यानी इस सेट के अंदर जो भी प्राकृत संख्याएं आएंगी, क्योंकि x एक नेचुरल नंबर आएगी, x का एक नेचुरल नंबर है, और दूसरी कंडीशन ये है कि 2x प्लस 1 का मान 10 से बड़ा होना चाहिए, 2x का मान 9 से बड़ा होना चाहिए, और x का मान 4.5 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब के सेट के अंदर जो बनेगा वो क्या मिलेगा, 4.5 से बड़ी है तो 5 6 7 8 इस तरीके की बनेगी। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर बोल रखा है इसके अंदर, इसने क्या बोल रखा है, नेचुरल नंबर बोल रखा है। तो अगर मुझे इसका डैश निकालना, के का डैश, तो के का डैश निकालना तो मुझे n में से के घटाना पड़ेगा, और n में कौन सी संख्या है, 1 से लेकर इनफाइनाइट अनंत तक की प्राकृत संख्या है, और घटेंगी कौन सी, 5 से सारी घटी जाएंगी, यानी कौन से बच जाएंगी, अगर आपके बचे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये बच जाएंगे हमारी के डैश के अंदर, के डैश के अंदर ये हमारी संख्याएं बच जाएंगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब जाके इसके अंदर 11 क्वेश्चन थे भाई। तो हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप छोटे छोटे से रह रहे हैं आपके, जिनको करा ही देता हूँ ना, हालांकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन आप देख लो इस प्रश्नावली को एंड ही कर देते हैं अपन। तो नेक्स्ट अपन दूसरी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। सत्यापित करना है अपन को अगले में। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और दो इसके सबसेट्स दे रखे हैं ए 2 4 6 8 2 4 6 8, और दूसरा दे रखा है बी 2 3 5 7 2 3 5 और 7। आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है इसके अंदर। एक तो करनी है ए यूनियन बी का डैश बराबर ए का डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एक तो ये करनी है, और इन्हीं को अपन डी मॉर्गन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। एक अपना है ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए का डैश यूनियन बी का डैश,
एक अपन को ये सेटिस्फाई करनी है, कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं शॉर्ट में करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखो ए डैश अगर मैं निकालूंगा तो यू में से ए घटेगा अपन को, एक तो ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकालने ना, देखो दोनों को एक साथ मैं वेरीफाई कर दूंगा। ए डैश निकालना है तो यू में से ए घटा देना है, यानी यू में से ए घटाने का मतलब क्या है, देखो 2 4 6 8 घटेंगे, 2 4 6 और 8 घटेंगे, तो क्या बच जाएगा यू में से 1 3 5 7 और 9, ये मेरे पास ए डैश बचेगा। अब मेरे पास बी डैश देख लो कितना आएगा। बी डैश मतलब क्या है, u माइनस बी, यानी u में से b घट जाएंगे, ये u रे और बी, अब कौन से घटेंगे, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7 ये घट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा भाई, 1 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 8 बच जाएगा और 9 बच जाएगा। ये हमारा बी डैश भी आ गया। मैं दोनों ही करा देता हूं चलो। अब मुझे ए यूनियन बी निकाल लेना था। ए यूनियन बी कितना आएगा भाई, ए यूनियन बी का मतलब इन दोनों का यूनियन 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी भी निकालने दो, दोनों क्वेश्चन एक साथ कर रहा हूं भाई मैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, देखो दोनों का कॉमन 2 आ रहा है, 3 नहीं, 4 और 3 नहीं, 5 नहीं और 7 नहीं, खत्म, 2 ही आ रहा है। कॉमन का मतलब एक में देख लो, ऐसे नहीं कि इसमें भी देखो और इसमें भी देखो, 2 देख लिया, 3 देख लिया नहीं है, 5 देख लिया नहीं है, अब उसमें मतलब ये क्या है, इसके देख लो, कॉमन है तो दोनों में होने चाहिए थे, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहां से मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश, तो यू में से किसको घटाना है, ए यूनियन बी को, यू में से किसको घटाना है, ए यूनियन बी को। अब यू ये रहा, ए यूनियन बी ये रहा, ये रहा, ये रहा, यानी कौन घटेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्या बच जाएगा आपका, 1 और 9 बच जाएगा। कौन कौन से बच जाएंगे, 1 और 9। अब देखो इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश कहां है, ये रहा, और बी डैश ये रहा, ए डैश ये रहा, बी डैश ये रहा, इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। कॉमन एलिमेंट 1 आ रहा है, हाँ जी, 3 आ रहा है ना जी, 5 आ रहा है ना जी, 7 आ रहा है ना जी, 9 आ रहा है हाँ जी, तो यानी ये अपना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ गया। तो अपन क्या प्रूव कर चुके कि ए यूनियन बी का नॉट किसके बराबर आ गया, ए का नॉट इंटरसेक्शन बी का नॉट। पहला वाला स्टेटमेंट सत्यापित हो गया है ना। अब देखिए, अब मैं इसको यहां से, यहां दिख रहा है क्या ये चीज, चलो मैं देख, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट निकालना है, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी घटा दो, यू में से ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, यू में से घटाना है, ये रहा यू, इसमें से केवल 2 घटेगा, तो क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी का नोट, यू में से केवल ये घटेगा 2, यानी क्या बच जाएगा, 1 2 3, मतलब 2 ही घटेगा ना, 2 घटेगा, 2 तो हट जाएगा, 2 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी नॉट आ गया। अब इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, ए डैश यूनियन बी के, सेकंड वाली कंडीशन यही है, तो यहां पर देख लीजिए, कर देता हूं इसको, ए डैश यूनियन बी डैश बराबर, तो नीचे लिख रहा हूं ए डैश ये रहा और बी डैश ये रहा, इन दोनों की क्या निकालना, यूनियन, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी क्या आ गया, 1 3 4 5 6 7 8 9, दिख रहा है क्या भाई, कैमरे में एक बार देख लो, ये दिख रहा है, इसका मतलब हमारे ये दोनों बराबर आ गए, यानी ए इंटरसेक्शन बी का नॉट किसके बराबर आ गया, ए का नॉट यूनियन बी का नॉट, यही हमको सिद्ध करना था। और ये दोनों के दोनों नियम कौन से नियम कहलाते हैं अपने, ये हमारे दोनों के दोनों डी मॉर्गन्स रूल है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इस चीज को मैंने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको और देख लेते हैं। अब आपका लगभग 1 घंटे का होने वाला है। आगे आपसे वेन डायग्राम पूछे भाई, क्या पूछे हैं, वेन डायग्राम्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले पूछा है ए यूनियन बी का नॉट,
मैंने कहा था कि नोट का मतलब है कि जिस चीज को भी नोट करना है उसको छोड़ देना है। इसका वेन डायग्राम, ये तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा अपना, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब इसने क्या बोला, ए यूनियन बी का नोट, यानी ये देखो हमारी बाउंड्री जो मैं बना रहा हूं, ये बाउंड्री बन रही है ए यूनियन बी की। ये जो बाउंड्री बनाई वो ए यूनियन बी। अब इस बाउंड्री के अंदर वाला तो ए यूनियन बी है और इस बाउंड्री से बाहर वाला ए यूनियन बी नहीं है। इसका मतलब जो बाहर का दिख रहा है आपको वही हमारा ए यूनियन बी नोट है। ये बाहर का जो हमको दिख रहा है यही हमारा ए यूनियन बी नोट है। और सुनो, डी मॉर्गन नियम के अनुसार यही ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट भी है। इसका मतलब ये हमारा वेन डायग्राम दो का बन गया। कौन कौन सा, ये हमारा ए यूनियन बी का नोट भी बन गया और हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी नोट, यानी ये दोनों बन गए हमारे। ये पहला भी है और ये हमारा दूसरा का भी वेन डायग्राम यही है। अगला क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी नोट। देखिए ये ए है और ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी की बाउंड्री देखो पहले, ये जो मैं बाउंड्री बना रहा हूं ये वाली बाउंड्री, ये बाउंड्री मैंने बनाई है, ये ए इंटरसेक्शन बी की है। ये जो बाउंड्री, ये जो बाउंड्री बनाई है मैंने, ये बाउंड्री किसकी बनी है भाई, ये मेरी ए इंटरसेक्शन बी की बाउंड्री है। इसके अंदर वाले एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट माने जाएंगे और इसके बाहर वाले एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट नहीं माने जाएंगे। तो बस आपको निकालना क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का नोट। जिसका भी नोट करना है उसकी बाउंड्री से बाहर का एलिमेंट ले लो, यानी आपका ये जो बनेगा ये जो बना है यही हमारा क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी का नोट। और आपको पता है डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, ए का नोट यूनियन बी का नोट। यानी यही हमारा अगला वाले का भी डायग्राम बन गया। यानी यही हमारा चौथा नंबर और तीसरा नंबर, यानी इसका तीसरा भी और चौथा भी दोनों का वेन डायग्राम सेम ही रहेगा। यही इसमें था ना, ध्यान रखना। तो ये एक दो क्वेश्चन और हैं आपके जो मैं करा देता हूँ। ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई फिर आपकी। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय यूनिवर्सल सेट है, यानी यू क्या है, समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय यू है और ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। ए ऐसा त्रिभुज है, ऐसा ए उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग हो। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग हो। थोड़ा सा आप इस ए सेट को समझने की कोशिश करना। ए जो सेट है उसके अंदर वो त्रिभुज आएंगे जिनमें कम से कम एक कोण तो 60 डिग्री से अलग होना ही चाहिए। एक कोण तो 60 डिग्री से अलग होना चाहिए कम से कम। तो भाई पहली कंडीशन तो ये है, इसमें एक कोण 60 डिग्री से अलग हो गया, जैसे 70 डिग्री हो गया। अगर ये 70 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, देखो अगर ये देखो एक कोण में 60 डिग्री से अलग करूंगा, 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, अब ये कितना हो गया, फिर 50 डिग्री का हो गया। अब मैंने तो इसमें एक कोण 60 डिग्री से अलग लेने की सोची थी कि यार इसको मैं क्या कर लूं, ये ऐसे सोचने की कोशिश करना आप लोग, मैं अभी बता दूंगा। एक कोण मैंने 60 डिग्री से अलग लेने की कोशिश की थी, तो यानी मुझे क्या मिले, अगर मैंने एक कोण को 60 डिग्री से अलग लिया यानी 70 डिग्री के ले लिया, फिर बाकी मैंने दोनों कोणों को 60 डिग्री लेने की कोशिश की। या मैं थोड़े दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर दूं आपको, तो जैसे मान लो मैंने एक त्रिभुज ऐसा लिया भाई इसके अंदर एक कोण 60 डिग्री हो, उन त्रिभुजों का सेट है जिसमें कम से कम एक कोण तो 60 से अलग हो, एक कोण तो 60 से अलग हो, है ना। यानी अब मैंने एक ऐसा त्रिभुज लिया जिसमें एक कोण 60 और बाकी कोण 60 से अलग है,
बाकी कोण 60 से अलग है। इसका मतलब ये है अगर मैं एक कोण ही 60 से अलग करने की कोशिश करूं तो दूसरा कोण भी मुझे 60 लेना पड़ेगा। तो एक कोण तो 60 डिग्री से कभी अलग नहीं हो सकता, एक कोण तो। क्योंकि अगर आपने दो कोण 60 डिग्री के ले लिए तो फिर वो तीसरा कोण 60 से अलग नहीं होगा कभी भी, क्योंकि एक कोण कभी भी 60 डिग्री से अलग नहीं हो सकता। ऐसा त्रिभुज कभी नहीं हो सकता जिसके अंदर केवल एक कोण ही 60 डिग्री से अलग हो, क्योंकि दो कोण फिर 60 डिग्री के हो ही नहीं सकते। अगर दो कोण 60 डिग्री के हैं तो एक कोण कभी 60 डिग्री से अलग नहीं हो सकता। यानी ऐसा त्रिभुज कभी नहीं बनेगा, ऐसा त्रिभुज कभी नहीं बनेगा जिसके अंदर एक कोण 60 डिग्री से अलग हो, बाकी दो कोण 60 डिग्री हो। एक ही कोण 60 डिग्री से अलग और बाकी को दो कोण 60 के हो, ऐसा तो होगा ही नहीं, वरना फिर तो तीनों के तीनों 60 हो जाएंगे। जबकि क्या कह रहा है, उन त्रिभुजों का सेट है जिनमें कम से कम एक 60 से अलग हो। यानी सेट ए के अंदर हमारा ये त्रिभुज नहीं आएगा। पहली बात, ये त्रिभुज हमारे सेट ए के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि सेट ए क्या कह रहा है कि उन त्रिभुजों का सेट है जिनमें एक कोण तो 60 से अलग हो, इसमें एक भी कोण 60 से अलग नहीं है। अब देखिए भाई, मान लो मैंने क्या कर लिया, एक कोण कितना के ले लिया, 90 डिग्री का। ये मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकली ले लेता हूं। एक 90 डिग्री का ले लिया मैंने, और एक मैंने 30 का ले लिया, और एक मैंने 60 का ले लिया। तो भाई अब की बार तो मैंने तीनों ही 60 से अलग ले लिए, क्योंकि इसने क्या बोल रहा था कि कम से कम ऐसा त्रिभुज लो एक तो 60 से अलग हो। भाई मैंने तो दो तीनों की 60 से अलग, एक 60 से क्या, मैंने दो 60 से अलग ले लिए। मैंने कितने ले लिए, दो 60 से अलग ले लिए, 90 भी ले लिया, 30 भी ले लिया। इसका मतलब ये त्रिभुज हमारे सेट ए के अंदर आ रहा है। उसने कहा कि एक कोण तो 60 से अलग लेना पड़ेगा कम से कम, एक तो ले लिया। अब मान लो मैंने ऐसे ले लिया कुछ, मान लो एक 50 डिग्री का ले लिया और एक 70 डिग्री का ले लिया। एक 50 का यानी कितना, ये भी 60 का हो गया, फिर आपका ये भी हमारा 60 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया। मान लो मैंने, यानी ये वाला त्रिभुज भी हमारा ऐसा है जिसमें कम से कम एक कोण तो 60 से अलग है। बिल्कुल है, एक नहीं दो है। आप ऐसा त्रिभुज सोच ही नहीं सकते जिसमें केवल एक कोण 60 से अलग और बाकी दो कोण 60 हो। बाकी दो कोण 60 होने का मतलब है तीसरा कोण 60 हो, ये बिना नहीं रहेगा। मान लो मैंने एक अधिक कोण त्रिभुज ले लिया, इसमें एक कोण तो 60 130 डिग्री का है, एक कोण तो कितना 130 डिग्री का है, एक कोण मेरा 20 डिग्री का है और एक मेरा 30 डिग्री का ही है। अब इसमें तीनों के तीनों कोण ही 60 डिग्री से अलग हो गए, वो चलेगा, ये भी हमारा चलेगा, क्योंकि उसने क्या बोला कि एक उन त्रिभुजों का सेट है जिनमें कम से कम एक तो 60 से अलग हो। अरे इसमें तो दो 60 से अलग है, इसमें भी दो 60 से लगे, इसमें तो तीनों के तीनों ही 60 से लगे। लेकिन आप ऐसा त्रिभुज कभी ढूंढ नहीं पाओगे जिसके अंदर केवल एक कोण 60 से अलग हो और बाकी दो कोण 60 डिग्री हो। एक कोण 60 से अलग नहीं हो सकता, एक वाला भाई, एक कोण तो 60 से अलग हो और बाकी दो 60 हो, क्योंकि बाकी दो 60 होगा तो तीसरा भी 60 का होगा। इसका मतलब ये त्रिभुज हमारे इस सेट ए के अंदर नहीं है। थोड़ा ढंग समझना इस क्वेश्चन को। और यू क्या है, समतल में स्थित सारे त्रिभुज। अब सारे त्रिभुज का मतलब है यू के अंदर समकोण होगा, समबाहु होगा, विषमबाहु होगा, न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, सारे त्रिभुज हैं यू के अंदर, तुम्हारे सारे त्रिभुज हैं। अगर हमको ए डैश निकालना है तो यू में से एक हटा देना है। अब ए का मतलब है इस यू में तो सारे ही त्रिभुज हैं, समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, समबाहु है, विषमबाहु है, सारी तरीके के हैं, समद्विबाहु है, सभी तरीके के। लेकिन एक चीज है कि हमारे इस सेट ए के अंदर ये त्रिभुज नहीं है, ये कौन त्रिभुज नहीं है। और बाकी सेट ए के अंदर सारे त्रिभुज मिल जाएंगे। बाकी हमारे इसके अंदर समकोण भी मिल रहा है, अधिक कोण भी मिल रहा है, समद्विबाहु भी मिल रहा है, विषमबाहु भी मिल रहा है, समद्विबाहु भी मिल जाएगा। दो कोण अगर मान लो दो कोण 60 डिग्री के हैं तो मिल जाएगा आराम से। मान लो ये है, ये मान लो 45 का ले लिया, ये 90, ये 45 और ये 45, तो समद्विबाहु का भी है, समद्विबाहु भी है। यानी ए के अंदर सारे हैं, बस ए के अंदर यही नहीं है, कौन सा, समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ए के अंदर हमारे समबाहु नहीं है। इसका मतलब यू के अंदर समबाहु तो है, इसका मतलब यू में समबाहु भी है, विषमबाहु भी है, न्यून कोण भी है, लेकिन यहाँ पर समबाहु तो नहीं है। इसका मतलब यू के अंदर से बच जाएगा कौन सा, समबाहु। यानी ए डैश में क्या बनेगा, ए डैश ऐसे त्रिभुज बनेंगे, ऐसे त्रिभुज का सेट बनेगा होगा, या मैं ए डैश में डायरेक्ट लिख दूं, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का सेट। यानी ए डैश जो बनेगा वो कैसा बनेगा, समबाहु त्रिभुजों का सेट बनेगा। कौन सा बनेगा, समबाहु त्रिभुजों का सेट। ये हमारा ए डैश बनेगा। तो यही इसमें समझाने की बात थी, क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुजों का सेट। ए डैश, ए डैश मतलब यू माइनस ए, तो क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुजों का सेट। एक लास्ट और 10 अभी है आपका किस्सा, देखो अब 1 मिनट का और है, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरी यूनिट कंप्लीट है। देखिए
निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर 7, ए यूनियन ए डैश, फाई डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए नॉट, और चौथा यू डैश इंटरसेक्शन ए। देखिए भाई, अगर आप इन चीजों को वेन डायग्राम से समझेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा। ए यूनियन ए नॉट, तो देखिए भाई, ये तो मेरा ए है, ये मेरा ए डैश है। ए यूनियन ए डैश, ये तो मेरा ए है और बाहर का मेरा ए डैश है। और अगर इन दोनों को मैं मिला लेता हूं, अगर मैं इन दोनों को मिला लेता हूं, ए को और ए डैश को, अगर मैं इस बार वाले को भी मिला लेता हूं जो कि ए डैश है, तो ए और ए डैश मिलकर क्या बन जाएगा, मेरा यूनिवर्सल सेट यू बन जाएगा। अगला क्या है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश का मतलब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, फाई डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। ये फाई डैश कैसे निकलता है, u माइनस फाई, यानी फाई डैश बन गया u, यानी u का इंटरसेक्शन किसके साथ करें, a के साथ। तो मैंने बताया था कि किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन u के साथ करेंगे तो यानी क्या मिलेगा आपको, सेट a ही मिलेगा, क्योंकि u के अंदर तो सारे सब सेट हैं, a भी है। a इंटरसेक्शन a डैश, अभी अपन ने बताया था, ये हमारा a है और बाहर का हमारा a डैश है। ये हमारा a है और बाहर का हमारा a डैश है। इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, ये बाहर का है हमारा, तो ये रहा, ये तो बाहर का है, और ये हमारा a अंदर का है। इन दोनों के बीच कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी फाई यू डैश। और यू डैश का मतलब मैंने बताया था फाई, यू डैश का मतलब क्या होता है, फाई, और यू डैश का मतलब फाई, और फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन, यानी फाई का इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ में, तो फाई का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन करो कितना आएगा, फाई। देखिए यू डैश बराबर क्या हो गया, यू माइनस यू, कितना आ गया, फाई। तो यू डैश आपका फाई आ गया, और फाई का अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, फाई का अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, तो फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आएगा, फाई, क्योंकि फाई एक हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट है। तो बस आपकी प्रश्नावली आज कंप्लीट भी हो गई है। तो पहली प्रश्नावली कंप्लीट हो गई, आपकी नेक्स्ट यूनिट चलेगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है तो उसे ज्वाइन कीजिए, ताकि उस पर भी स्टडी मटेरियल आप अवेलेबल करा सकें। धन्यवाद।